7 जनवरी को आगरा मथुरा नेशनल हाईवे स्थित अंतर्राष्ट्रीय लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा मथुरा नेशनल हाईवे स्थित अंतर्राष्ट्रीय लोकोदय तीर्थ क्षेत्र पर जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम 7 जनवरी को आयोजित हुआ। अशोकनगर से मुनि पुंगव श्री के दर्शन करने आई रितु जैन ने कहा कि मुझे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र पर आकर बहुत अच्छा लगा। 2018 में मुझे सुधासागर महाराज जी की पिछिका मिली हुई थी। मुझे उस पर बहुत गर्व है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोकोदय तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है। इसमें सभी श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की भूमि पर पिछी परिवर्तन समारोह में गुरुवर के दर्शन करने आए आगरा के गुरु भक्तों ने भी अपने भाव व्यक्त किए। ने लोकोदय तीर्थ की स्थापना करके आया जैन समाज को, पूरे देश के समाज को, विदेश के समाज को ऐसा उत्साहित किया है जिनसे लोगों में एक उत्साह हो रहा है कि हमारे सामने ये एक लोकोदय ऐसा तीर्थ बनेगा जिसके अंदर सभी लोगों को अपना पार्टिसिपेट करने का भाग मिलेगा। दूसरी बात, सभी लोग इसमें पूजन विधान आदि करेंगे। ये ऐसे स्थान पर है जहाँ की दिल्ली आगरा मेन रोड पर है, जहाँ पर जो कोई भी चलेगा तो सबसे पहले वो आगरा जाने से पहले उसे लोकोदय तीर्थ का आया पहले दर्शन होगा। वातावरण बहुत सुंदर है, काफ़ी मात्रा में भीड़ है और बहुत अद्भुत कार्यक्रम होगा यहाँ पर महाराज का। नहीं, यहाँ बहुत 25-30 साल पहले हुआ था, उससे बाद कभी नहीं। अब तो महाराज का अपना प्रताप है, तो भैया उनका गुरु का प्रताप है, वो उनका नाम है। सुदर्शनो तीर्थ आवा एवं टोंक से मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के दर्शन के आए गुरु भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए। लोकोदय के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। मैं तो मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का 1994 से भक्त हूँ। 28 मूल गुणों के धारक और 22 परिचय सहन करने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधु की यदि छवि आपको देखनी है तो लोकोदय तीर्थ में विराजित सुधासागर जी महाराज के दर्शन कर लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। का हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ था, जहाँ पर भी महाराज रहते हैं उस समय कोई न कोई चमत्कार होता है। हमारे टोक में भी महाराज जी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया था। एक साधु ने आदमी को कबूतर बना दो और कबूतर को आदमी बना दो चैलेंज स्वीकार किया था और महाराज ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था। हमारे उस क्षेत्र में बहुत विकास किया था। अब ये लोकोदय का आगरा में एक नया चमत्कार जो अभूतपूर्व ताज से भी ज्यादा अच्छा सुनने महाराज देखेंगे। बहुत बहुत भाग्यशाली कि हम इनके महाराज के युग में पैदा हुए। वहीं लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की भूमि पर गुरुवर के पिछी परिवर्तन समारोह में सम्मिलित होने आए श्री दिगंबर जैन युवा वर्ग के पदाधिकारियों ने अपने भाव व्यक्त किए। लोकोदय में आने के बाद गुरुवर की कल्पना, और गुरुवर की कल्पना क्या, गुरुवर ने जो कह दिया सो हो गया। हम 10-10 साल के बच्चे थे जब से पिछी परिवर्तन कर रहे, जब पिछी तारों पे चलाते थे, धागे पे चलाते थे, अब इस पोजीशन में आ गए कि पूरे भारत में इसकी चर्चा होती है कि पिछी परिवर्तन गुरुदेव का होना है और गुरुदेव का आशीर्वाद सदा हम लोगों पे साथ है। बढ़िया काम हो रहा है। लोकोदय आके बहुत अच्छा लगा। आज हम सब लोकोदय की धरती पर हैं। लोकोदय जिसे परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की पावन चरण रज ने तीर्थ का रूप दिया। आगरा की ये पिछले 6 माह लोकोदय की भूमिका में निकले और इन 7 दिनों में लोकोदय में वो शब हुआ जैसे देखने के लिए हिंदुस्तान के हर कोने से भक्त आए थे। आज श्री दिगंबर जैन युवा वर्ग के सैकड़ों कार्यकर्ता पिच्ची का परिवर्तन जो हर वर्ष परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज का पिच्ची का परिवर्तन कराते हैं। जैन युवा वर्ग के सैकड़ों कार्यकर्ता 5 तारीख से आगरा में थे और रुपेश भाई आगरा की समाज का भरपूर आतिथ्य ले रहे थे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि लोकोदय में जितनी श्रद्धा और भक्ति नीरज भाई के महामंत्रित काल में यहाँ समर्पित की गई है। श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा के कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार मोठिया जी ने अंतर्राष्ट्रीय लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर मुनि पुंगव श्री के मंगल सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आगरा हर दिन नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है। महाराज श्री के जितने भी प्रोग्राम हुए 6 महीने से हम लगातार देख रहे हैं। हर दिन
हर प्रोग्राम ऊंचाइयों पर चलता जा रहा है। शायद हिंदुस्तान में ऐसा चौमासा कहीं हुआ हो, और गुरुजी के वचन के द्वारा भी यूँ का मैंने ऐसा चौमासा, ऐसा दान, ऐसा लोगों की निष्ठा मैंने शायद नहीं देखी। तो गुरुजी भी हमसे बहुत प्रसन्न है, और हम तो गुरुजी के पूरे भक्त, हम तो गुरुजी के सब जो प्रोग्राम सब वगैरह हमने उनमें हिस्सा लिया, और हमने जो आदिनाथ भगवान का मंदिर बनाने का हमको मुनि श्री से आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ, हम इसके लिए क्या कहें कि ये तो हमारा पूर्व जन्म का पुण्य कर्म का उदय था। तो ऐसे गुरुजी हमको मिले और ऐसी भावनाएं हमने पैदा हुई, इसलिए हम तो मुनि के श्री के चरणों पे सतना नमन करते हैं। सुधा सागर जी की असीम कृपा से हमारे परिवार को मुख्य मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें आज ये मंदिर निर्माण का लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे आगरा वासी और हम सब बहुत उत्सुक है, हम बहुत बेकरार है कब ये तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो, शीघ्र से शीघ्र हो, और हमें पूरा विश्वास है कि ये कार्य शीघ्र से शीघ्र होगा, क्योंकि पूरे भारतवासियों का प्यार हमारे साथ है, सब साधु संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम सबकी कामना है और सबकी शुभकामना है ये कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो। गुवाहाटी के गुरु भक्त ऋतु जैन परिवार को मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब मैं इतनी भावुक हूँ कि मैं कुछ कह नहीं पा रही। मुझे इतना बड़ा मौका मिल गया यहाँ आके ये सब कुछ देखने का। आगरा में सब ताजमहल देखने आते हैं, मुझे लग रहा है ताजमहल से बड़ी चीज़ तो एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड ही हो गया है ये लोकोदय तीर्थ। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि आइए, आगरा धन्य हो गए, आगरा के लोग धन्य हो गए, आगरा खुद धन्य हो गया। अद्भुत अद्भुत, कुछ कहने लायक नहीं है। यहाँ की जो लोग, व्यवस्था, सब कुछ, मतलब कुछ शब्दों में मतलब करना। पहले मैं बड़े बाबा गई थी, वहाँ का मैं जो मेला देखा वो भी अद्भुत था। अब लोकोदय तीर्थ जो बनेगा वो भी एक अद्भुत ही बनेगा, और वो यहाँ की भीड़ से पता ही लग रहा है कि क्या होने वाला आगे। इस दौरान झांसी, सागर, अशोकनगर, टूंडला, कानपुर, एतमादपुर, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद की सकल जैन समाज ने मुनि संघ के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल प्रवास के लिए निवेदन किया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।